ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़, है ना, उसमें लिखा हुआ है, आप अपनी बुक खोलिएगा। इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003। ये आपका सेम जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस तरीके से करना है। लेकिन किस तरीके से करना है, हम पहचानेंगे कैसे। एक तो उसको नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। आप एक काम कीजिए ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या फ़ायदा होगा देखिए। एक्स एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं इस साइड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। मतलब 7 + 3 कितना हुआ, 10 हुआ। 2 + 0 कितना हुआ, 2 हुआ। 0 + 0 कितना हुआ, 0 हुआ। और 5 + 3 कितना हुआ, 8 हुआ, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 को नीचे कर देंगे, तो लिखने का तरीका क्या होगा, 1/2, क्लियर, 10 2 0 8, राइट। अब ये 1/2 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 1/2 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 2 1 सा 2 5 सा, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो गया। 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई यदि आप 2 से करोगे, सो 1/2 का मल्टीप्लाई यदि आप 2 से करा तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, ये 1 आ गया। और 1/2 का यदि आप 8 से करोगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। फिर आपको याद होगा कि 10th में हम लोग क्या करते थे, जो वैल्यू हम लोग की निकलती थी हम उसको फर्स्ट या सेकंड में किसी में रखते थे। तो मैं बोलूँगा इसको मैं रख रहा हूँ कहाँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। इसको मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। और कैसे रखूँगा देखो, एक्स के प्लेस पे रखना है ना, तो ये रख रहा हूँ मैं 5 1 0 4 प्लस का y इक्वल में 7 2 0 5। अब ये प्लस हमें y का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये पूरे मैट्रिक्स को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। सो y इक्वल में क्या हो जाएगा, अपने घर में पहले से 7 2 0 5 है, ये माइनस चले गया, 5 1 0 4, क्लियर। अब 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 5 - 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई आपकी y की। तो ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। देखो हम लोग जनरली क्या देखते हैं, एलिमिनेशन बाय कोएफिशिएंट मेथड, अगर आपको याद है, जिसमें हम कोएफिशिएंट सेम करते हैं। और वो कैसे करते हैं, किसी x या y के कोएफिशिएंट को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो कोएफिशिएंट क्या हो जाए, हमारे पास सेम हो जाए। अब कैसे होंगे, तो उसको आप देखिए, वो इस तरीके से होंगे। अगर मुझे x को सेम करना हो तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाला जो 3 है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दूंगा, ऊपर वाला जो 2 है उसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ सेकेंड इक्वेशन में कर दूंगा, और सबसे करूँगा। मतलब ये 3 जो है लेफ्ट साइड तो होगा ही होगा, बट मैट्रिक्स के अंदर भी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे होगा तो उनको हम देखते हैं। भाई 3 से करा तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 से करा 3 3 ज़ा 9y इक्वल में, अभी 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0 करेंगे। 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 का होगा तो 4, राइट, -4 -2 और 5 2 ज़ा 10, क्लियर है।
अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुराने वाले में हमने ऐड इसलिए किया था क्योंकि बीच में प्लस था और एक माइनस था, तो जब भी ऐसा रहेगा प्लस और माइनस तब आप ऐड करेंगे। और अगर यहाँ पे सेम सेम साइन है, जैसे यहाँ प्लस 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 है, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सेम कोएफिशिएंट है वो कट जाएगा। अब कैसे कट जाएगा, देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है ये पूरा बाहर तो यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब ये माइनस सबके साथ होगा अंदर। कैसे होगा उसको हम देखते हैं। ये प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, प्लस का 9 माइनस का 4 तो क्या हुआ, प्लस का 5 आया। अब देखो 6, अब ये माइनस जो है इनके साथ काउंट होगा, तो 6 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 2, 9 माइनस माइनस 4 मतलब 9 प्लस माइनस माइनस टकराएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 13, 12 माइनस माइनस 2 तो 14 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस और 10 तो कुल मिला के -10। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये कहानी हमारे पास बन जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि y इक्वल में 1/5 और 2, 14, 13 और माइनस का 10 क्लियर है। तो आप क्या करो, इसका सबसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, ये 13/5, ठीक है, 2/5, 13/5 और 14/5 और माइनस का 2 क्लियर है। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू y की आ जाएगी। अब आप इसको एक काम कीजिएगा, कहाँ रखिएगा, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या सेकेंड में, तो आप क्या करोगे, ठीक है, इसको आप रखेंगे फर्स्ट में या सेकेंड में, कोई किसी में भी रख सकते हो, बट y के प्लेस पे। क्लियर है। अगर आप y के प्लेस पे रखोगे तो ये पोर्शन में मिटा रहा हूँ, ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। जो बनी थी ना मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें मत रखिएगा, जो पहले है हमारे पास उसमें रखिएगा। तो ये आ जाएगा 2x + 3 और y के प्लेस पे 2/5 और 13/5, 14/5 और -2 क्लियर है। और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 3 और 0। अंडरस्टूड। ये आपका बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये रहा 2x + 3 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 क्लियर। और ये हो जाएगा 13 3 का होता है 39, सो 39/5, 14 3 का होता है 42/5 और ये माइनस का 6 हो जाएगा क्लियर। और इक्वल में 2, 4, 3, 0 ये हो गया राइट। इस तरीके से आपका ये आगे होगा। अब देखो करना क्या है, अब इसको शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कैसे करेंगे, 2x अपने घर में रहने देना, यहाँ पे पहले कौन लिखा हुआ है 2, 4, 3, 0 माइनस करोगे 6/5, 39/5, 42/5 और -6 ये हम लिख देंगे क्लियर है। इतना हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है राइट। अब करना कुछ नहीं है, वही है 2 - 6/5 क्लियर है। ये रहा 2x लिखने का तरीका, 2 - 6/5 सो 2 - 6/5, 3 - 39/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5, 4 - 42/5 क्लियर। 0 माइनस और -6 तो प्लस का 6। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सब में एलसीएम लेना है क्लियर है। मैं कर देता हूँ क्लियर भाई, 5 2 ज़ा 10, 10 - 6 4/5, 15 है ना। 39 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24, बट आएगा माइनस का 24/5 और ये आ जाएगा 20 - 42 क्लियर। 20 मतलब 20 में से आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 22/5 राइट।
और ये तो 6 रहेगा, राइट। अब क्या करेंगे, x वहीं रखेंगे, 1/2 को नीचे ले आएंगे, 4/5 -24/5 -22/5 और 6। अब इसका सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये 2 से 24 कट जाएगा, -12/5 आ जाएगा। ये 2 से -22 कटेगा तो -11/5 आ जाएगा। ये 2 से 6 कटेगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल वैल्यू ऑफ x हो गया। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और नहीं होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक बार आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड होगा आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो 8th वाला भी सेम ऐसे ही है, आपको y के जगह पे वैल्यू रखना है, शिफ्ट करना है, 2 नीचे आ जाएगा। 9th में क्या करोगे आप, फाइंड x एंड y, इफ़ 2 लिखा हुआ है 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो हमने पहले के कुछ इनिशियल क्वेश्चंस में किए थे उस तरीके से वो आगे सॉल्व होगा, इक्वेशन बना के 10 भी बन जाएगा, राइट। 11th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा। 13th पे हम लोग आते हैं, ठीक है। 13th को देखते हैं। ओके 13th क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो 13th क्वेश्चन है, अगर f ऑफ x आपका cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1 है, तो आपको शो करना है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल में f ऑफ x इंटू f ऑफ y होगा। क्लियर है, मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे होना था इसको, f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल में f ऑफ x प्लस वाई होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमको लिखना है वहाँ पर, ठीक है। ओके करें फिर स्टार्ट। देखिए जैसे ही f ऑफ x लिखा है ना वैसे ही आप f ऑफ y लिखेंगे। क्लियर है, जैसे ही f ऑफ x लिखा है वैसे ही आप क्या लिखेंगे, f ऑफ y लिखेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ, आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ y लिखना है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू होगी, f ऑफ y की वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन सीखे थे ना करना, वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब कैसे करना है तो हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, पहली रो का तीसरे कॉलम से। मतलब cos x का मल्टीप्लाई cos y से करो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ cos x cos y। क्लियर, फिर आपको पता है प्लस लगाते हैं, फिर माइनस साइन x का साइन y से करो, तो माइनस लगा हुआ है तो प्लस हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन x साइन y। क्लियर, और फिर 0 का 0 से करो तो वो प्लस का 0 ही रहेगा, राइट। ये हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो cos x साइन y मतलब ये आ जाएगा माइनस का साइन y cos x, ठीक है ना। माइनस का साइन x प्लस करते हैं लेकिन हम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस का साइन x cos y, तो साइन x cos y और प्लस का 0। क्लियर है भाई, 0 का 0 से करोगे 0 ही आएगा। अब पहली रो का तीसरे कॉलम से, भाई cos x का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, माइनस साइन का 0 से करोगे 0, और फिर 0 का 1 से करोगे तो 0। क्लियर है, इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो सेकेंड रो का यदि आप फर्स्ट कॉलम से करोगे साइन x का होगा cos y से प्लस फिर cos x का साइन y से, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है, ठीक है। 0 का 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। क्लियर, अच्छा अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से,
ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, क्लियर। और ज़ीरो का ज़ीरो से करोगे ज़ीरो ही आएगा। और आखिरी में देखोगे तो ज़ीरो का भाई साइन एक्स का ज़ीरो से करोगे ज़ीरो आएगा, कॉस एक्स का ज़ीरो से करोगे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो का वन से करोगे तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्लियर। अब लास्ट वाला ज़ीरो का देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ज़ीरो का और वन का मतलब ये ज़ीरो का साइन इससे करोगे कॉस वाई से ज़ीरो आएगा, इस ज़ीरो का साइन वाई से करोगे तो ज़ीरो आएगा, इस वन का ज़ीरो से करोगे तो ज़ीरो आएगा। समझ गए? ज़ीरो प्लस ज़ीरो और यहाँ पे करोगे तो ज़ीरो का ज़ीरो से करोगे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो का ज़ीरो से करोगे मल्टीप्लाई ज़ीरो आएगा, और वन का वन से करोगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर 11th में हम लोगों ने काम किया हो तो, ठीक है। ये जो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी किसकी, cos x प्लस वाई की। ये cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, क्लियर, यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये ज़ीरो तो कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, क्लियर। तो ये लिखाएगा साइन एक्स कॉस, उल्टा कर रहा हूँ, साइन एक्स कॉस वाई फिर कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा जो आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है साइन एक्स प्लस वाई की। सिर्फ ये जो ब्रैकेट रेड में लगा हुआ है और बाहर उसका माइनस है और उधर तो ज़ीरो हो जाएगा, क्लियर। अब साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्लियर। तो ये हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी साइन एक्स प्लस वाई की, और ये हो जाएगी अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वाले को आगे कर दूँ और इसको पीछे कर दूँ तो ये आइडेंटिटी होगी कॉस एक्स प्लस वाई की, और ये ज़ीरो, ये तो ज़ीरो, ये तो ज़ीरो और ये वन। तो ये जो पूरा बन गया है आपका, देखो ये एफ ऑफ एक्स में था इसलिए टर्म एक्स में थी, ये एफ ऑफ वाई में लिया मैंने क्योंकि मुझसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मांगा था, तो ये वाई में टर्म कंसिडर किया, दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये सॉल्यूशन आ गया। और फाइनली ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है कैसे, देखो सबके अंदर एक्स वाई का एंगल है, मतलब एक्स प्लस वाई का एंगल है, और यही मेरा राइट हैंड साइड था जो कि हो गया प्रूफ। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके तो क्वेश्चन 14 में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल नहीं होंगे ऐसा बताना है ना। 14 के फर्स्ट और सेकंड में इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। और 15th में आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है, उसमें आई बोला है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो यहाँ पे जो आई होता है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। पहले आप ये समझ लीजिए जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 के फॉर्म में, तो आपको जो आई बनाना होगा वो भी आपको 3/3 के फॉर्म में बनाना, मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। करना कुछ नहीं है, एज सिंपल है कि आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है कि आप पहले a इंटू ए कीजिए, है ना। मतलब a इंटू ए का मतलब क्या हुआ कि 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ये हो गया। और a इंटू ए का मतलब a स्क्वायर, ठीक है, मतलब उसको दो बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 0 1 माइनस 1 1 3 और ये 0, ये हो गया। माइनस का 5a कितना हो गया, 5 हो गया आपका 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ये हो गया। और प्लस 6i, i क्या हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया, राइट। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस लगानी है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना होगा, क्लियर। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 10 5
0 5 -1 5 15 0। ये जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे करेंगे तो ये तो आपका कुल मिला के मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है 6 6 6, ये बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 0 और ये 0 और ये 0 ये आ गया है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 से होगा तो 6 6 6 आएगा। यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो जब आप इसका फाइनल सॉल्यूशन लाओगे, आप मैंने किया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स का 3/3 का मल्टीप्लाई पहले इनिशियल क्वेश्चंस में, तो आप सॉल्व कीजिए करोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। क्लियर, ये आ गया आपका। क्लियर, इस तरीके से आप जाओगे, है ना, ये चेक कर लेना, ऐसा बनना चाहिए। क्लियर है। फिर 5 -10 फिर +6, तो 5 -10 इज -5, -5 + 6 कितना होगा आपका, ये 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। -1 -0 और +0, तो कुल मिला के -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 - 5 इज -3, -3 + 0 तो कुल मिला के -3 आ जाएगा। 9 - 10 -1, -1 + 0 इज -1, -2 - 5 मतलब -7, -7 + 6 -7 + 6 ये भी -1 होगा। 5 - 15 इज -10 और 0 -10, 0 - 5 + 0 तो -5, -1 +1 तो ये तो 0 हो गया, राइट, मतलब -1 सेकेंड कॉलम देख रहे हैं ना हम लोग, -1 प्लस, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हुई है, थोड़ा ध्यान से, है ना। ओके, तो हमने ये गलत लिखा है ना, -5 और -5, तो ये होना चाहिए, ये मतलब 5 का अंदर क्या था तो ये 5 होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए -1 + 5 तो ये +4 हो गया। क्लियर, -2 -0 मतलब -2 और +6 तो +4 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है, और इस तरीके से आपको लिखना है और इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है, तो इतने क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर सेम यहाँ पे भी होगा, 16 भी बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, 17 तो हम लोग कर लेते हैं, राइट, 17 तो और कर लेते हैं, बाकी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सी, अब आपका ये क्वेश्चन है, ए है 3 4 -2 -2, आई है आपका 1 0 0 1, के का वैल्यू निकालना है। कंडीशन ये दी गई है, के का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बहुत आसान कर देता हूँ। क्लियर है, के को किस तरीके से आपको निकालना होगा, राइट, तो ठीक है, आप ऐसे भी चलने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। a² का मतलब क्या हुआ, 3 4 -2 एंड -2। क्लियर, इसको आप फिर से लोगे, 3 4 -2 एंड -2। फिर देखो के ए लिखा है ना, के ए क्या लिखा है, 3 4 -2 -2 माइनस का 2 आई लिखा है, 1 0 0 1। क्लियर, आपका सबसे पहला काम जो होगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स जब 2/2 का होता है तो आपको मल्टीप्लाई करते आता है, नहीं आता है एक बार प्रीवियसली आप उसको रिकॉल कर लेना। तो फाइनल जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 1 4 -2 -4। व्हेन यू सॉल्व दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर, अब k का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये हो जाएगा आपका 3k - 2, है ना,
3k ठीक है, मतलब ये -2 कैसे है, पहले तो आप एक काम करो 3k लिख दो, फिर माइनस का 2k लिख दो, फिर 4k लिख दो और फिर माइनस का 2k लिख दो, ये हो गया क्लियर। फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 0 0 2, ये कर दिया। फिर 3k -2 क्लियर, और -2k -0 मतलब माइनस का 2k आ जाएगा, 4k -0 मतलब 4k आ जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 2, ये हो जाएगा। अब वो करना कुछ नहीं है, अब आप किसी भी एलिमेंट को किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है। अगर देखो सबसे, मैं अगर प्लस के 4k को 4 से कंपेयर करूँ, क्लियर, सो 4 इक्वल में 4k, सो k का वैल्यू बनाएगा। आप चाहो तो आप इनको भी कंपेयर करते तो भी वो देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, k का वैल्यू हमारे पास फाइनली जो आता वो 1 आता। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको प्रोसीड करना होगा और आगे तैयारी करनी होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को समझाने के पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तभी हम उस पर आगे बढ़ेंगे।